प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 में हिंदी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसमें गद्य भाग शुरू करेंगे। पद्य भाग हमारा पूरा हो चुका है। जिस विद्यार्थी को पद्य भाग में कुछ पूछना हो, समस्या हो, तो वह ग्रुप पर या मेरे जो पर्सनल नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। गद्य भाग शुरू हो गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेखक का विस्तृत परिचय है उसके बारे में जानकारी, क्योंकि 4 नंबर का लेखक परिचय भी परीक्षा में पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी थे, जो गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इनके पिता भी कवि थे, जिससे भारतेंदु जी में काव्य प्रतिभा का जो गुण है वो इनमें उत्पन्न हुआ। तो इनके पिता गिरधर दास नाम से कविता लिखते थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्र छाया उनके सिर से उठ जाने के कारण उन्हें उनके वात्सल्य से वंचित रहना पड़ा। अतः उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया, अर्थात माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से ये अपनी पढ़ाई आगे की जारी नहीं रख सके। स्कूली जो शिक्षा थी उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अपने घर पर ही स्वाध्याय से अर्थात स्वयं अध्ययन करते हुए ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया। वे स्वभाव से अति उदार थे। दीन दुखियों की सहायता, देश सेवा और साहित्य सेवा में उन्होंने अपने धन को लुटाया। इस उदारता के कारण उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी तथा वे ऋणग्रस्त हो गए। ऋण की चिंता से उनका शरीर कमजोर हो गया और 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गद्य साहित्य के द्वारा एक ओर तो देश प्रेम का संदेश दिया और दूसरी ओर समाज की कुरीतियों तथा विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य एवं कटु प्रहार किए हैं, जिनके वजह से साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा सर्वत्र दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की समस्त चेतना के केंद्र बिंदु थे।
वर्तमान के व्याख्याता एवं भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंदु के रूप में हिंदी साहित्य जगत को वे प्राप्त हुए। उन्होंने वर्तमान हिंदी गद्य का उन्हें प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ जाता है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। भारतेंदु जी के वर्णनीय विषय थे भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, प्रगाढ़ देश प्रेम, गहन राष्ट्रीय चेतना, नाटक और रंगमंच का परिष्कार आदि। उन्होंने जीवनी और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने हास्य और व्यंग्यपूर्वक अति सुंदर लेख लिखे हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया और हिंदी साहित्य को शताधिक रचनाएं समर्पित कर समृद्ध बनाया। काव्य सृजन में भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। गद्य लेखन में उन्होंने खड़ी बोली भाषा को अपनाया। खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रदान किया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। भाषा में प्रवाह, प्रभाव तथा ओज लाने हेतु उन्होंने लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भलीभांति प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। हमें विषय के अनुरूप भारतेंदु जी के गद्य में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं, जिनमें प्रमुख है वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक। इनके द्वारा रचित कृतियाँ है। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बहुत आदर होता है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय,
भारत जननी दुर्लभ बंधु श्री चंद्रावली विशेष्य विस्मोस्थम नील देवी सती प्रताप प्रेम जोगिनी, ये इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा जो कृतियाँ हैं, लिखी हुई कृतियाँ हैं, वे हैं। और इन्होंने हमने देखा कि संपादन भी किया है किसका, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद पीड़ित ये हमारा लेखक परिचय था। आगे हम पाठ परिचय व पाठ आगामी कक्षा में पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने तुम्हें विस्तृत रूप में लेखक परिचय इसलिए बताया है कि तुम्हें याद करने में सुविधा हो, इसलिए आराम से इसे समझें और करने का प्रयास करें, जिससे अच्छी तरह से कर सकें। पाठ परिचय व पाठ को पहले अध्ययन कर लें, उसके बाद कोई समस्या होगी तो मैं तुम्हें समझा दूँगी। पद्य भाग में भी किसी को समस्या हो तो अवश्य संपर्क करने का कष्ट करें, जिससे समस्या का समाधान हो सके। आगे कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। क्या कोई नहीं है?